सो हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स मिस नहीं कर पाएँ आप, क्योंकि बहुत ही तगड़ी तगड़ी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं जिसमें आपको मज़ा तो बड़ा आएगा। सबसे पहला आता है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अब इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है अनेबल करता है फर्म को कि हम देखो, याद नहीं करना, मैंने पहले ही कहा था, याद तो करना ही नहीं। अब जब याद नहीं करना, दिमाग में एकदम से आया अनेबल दी फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। मतलब कि आपने इन्वायरमेंट स्कैनिंग को ऐसे आइडेंटिफाई किया, अपॉर्चुनिटीज को कंपनीज आइडेंटिफाई कर रही है, और एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज, एक ऐसा एडवांटेज लेके आ रही है सबसे पहला अपने पास। अब देखो, इसका एग्जांपल भी बहुत अच्छा मैंने दिया था। अब ये जो बिजनेसमैन है ना, वो एबल होते हैं, हम बंदे जो बिजनेसमैन होते हैं वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं सारी अपॉर्चुनिटीज़ को जो भी बिजनेस इसमें आ रही है ना। और जो हमारा इन्वायरमेंट है अर्ली स्टेज पे, वो बेनिफिट उसे मैक्सिमम मिलता है और वो कैप्चर करता है बिग शेयर इन द मार्केट। वो तभी कर पाता है जब वो अच्छे से इन्वायरमेंट स्कैनिंग पहले से ही करके रख लेता है। जब वो पहले से ही इन्वायरमेंट स्कैनिंग करके रख लेता है ना, तो उसे एक मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाता है जो बाकी कंपनीज को नहीं मिल पाया। एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, मारुति हो गया। मारुति ने क्या किया था, तो सबसे पहले उसने एनवायरनमेंट स्कैनिंग करी थी। उसके दिमाग में आया स्मॉल कार्स की बहुत ज़्यादा नीड है, सब अमीर तो नहीं है ना। सबसे पहले एनवायरनमेंट स्कैनिंग किसने करी? बिजनेस। इन्वायरमेंट में चेंज क्या हो रहा है, सबसे पहले किसने करी? मारुति ने। फायदा किसे हुआ? मारुति को। क्या पता नुकसान भी उसी को जाता, लेकिन इस बार उसका फायदा ही हुआ था उस बार, क्योंकि स्मॉल कार्स वो लेके आई सारी की सारी इन्वायरमेंट में। ऑफ राइजिंग पेट्रोल प्राइस, उसे पता था राइजिंग प्राइस हो रहे, इसलिए उसने मिडिल क्लास के लिए ही एक पूरी गाड़ी बना दी सारी की सारी कंपनीज की। सो दे बिकम द लीडर इन द स्मॉल कार मार्केट। बिल्कुल ना भाई। अब हम आते अपने सेकंड पॉइंट पे, जो कि है द फार्म। जो यहाँ पे पता नहीं क्या लिखा है यार, यहाँ पे फर्म है, ये पता नहीं कैसे हो जाता है, ऑटो करेक्ट आ जाता है। अब देखो, ये जो हमारी है फर्म जो है ना, वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। आइडेंटिफाई करती है, जब जब जो फर्म है ना, वो आइडेंटिफाई करती है थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को। क्या मतलब? देखो, पहले से ही फर्म को पता चल गया कि भाई ये हमारे यहाँ पर कंपनी पे नुकसान हो सकता है। क्या किया उसने? इन्वायरमेंट स्कैनिंग करी, दिमाग में क्या आया एकदम से कि हाँ ये चीज़ मेरे को नुकसान कर सकती है, तो इससे बच के रहना भाई। अब हु आर एबल टू स्कैन एंड अंडरस्टैंड, जो अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं विंडो इस इन्वायरमेंट को, पता नहीं ये यहाँ पर ये बिजनेस है, ये बिजनेस है। यहाँ पर मैं ये लिखता नहीं हूँ, यहाँ पे मैं वो बोलता हूँ यहाँ पे, ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो। और यहाँ पे ये ऐसे लिख देता है, ऑन टाइम गेट अ वार्निंग सिग्नल। अब उनके दिमाग में आया कि भाई वार्निंग सिग्नल विद द कॉन्स्टेंट्स ऑफ द नेगेटिव पॉलिसीज ऑफ इन्वायरमेंट। उसके अंदर अब जो स्कैनिंग उन्होंने पहले से बिजनेस इन्वायरमेंट में स्कैनिंग करी। मारुति कंपनी ने क्या किया था, मान लो उसने पहले से बिजनेस इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करी, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन की कि हाँ भाई ये हो सकता है, वो हो सकता है। और उससे क्या हुआ, मोर फॉरेन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ना, कि उनके दिमाग में एकदम से आया कि ये हमारे लिए, कि हमें आगे आने वाले फ्यूचर में स्मॉल कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है ना, वो सेटअप कर सकती है बिजनेस इंडिया में। तो उन्होंने एक उसे वार्निंग सिग्नल, एक वार्निंग की तरह लिया उस एनवायरमेंट स्कैनिंग करके। तो उन्होंने क्या किया, अब अपने ऊपर ऑन ध्यान देने लग गए कि हमें और काम करना है, हमें बेस्ट बनना है, क्योंकि अभी हमारे आगे और ज़्यादा फ्यूचर में कंपटीशन बढ़ सकता है। कैसे पता चला? एनवायरमेंट स्कैनिंग करके पता चला, वरना नहीं पता चलता ब्रो। अब आता है हमारा थर्ड वन। अब देखो थर्ड वाले में क्यों इतना मजा आएगा। हेल्प करता है टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज में। टैप और असेंबलिंग रिसोर्सेज मतलब कि जो हमारा बिजनेसमैन है ना, उसे क्या करना होता है, मान लो वो सप्लाई करता है गुड्स को मार्केट में,
और डिमांड, सप्लाई डिमांड होती है भाई, यहाँ से सप्लाई थी, वहाँ से डिमांड थी, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। टू सप्लाई आउटपुट, और जो हीट आउटपुट रॉ मटेरियल्स है वो मान लो कुछ एक्स्ट्रा निकल जाते हैं और एक्वायर करते हैं रॉ मटेरियल्स को, और अगर जो भी हमारे रॉ मटेरियल्स है जो हमारे मांग में है, आउटपुट डिमांड इन द एनवायरनमेंट एंड जो सेलेक्टेड रिसोर्स अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी इन द एनवायरनमेंट एंड डिमांड ऑफ आउटपुट। अब देखो भाई, ये यहाँ पे बताऊँ तो ये सारा फालतू लिखा है। अब आपको एक बहुत अच्छे से समझाता हूँ। देखो, अगर आप एक अच्छे से हेल्पफुल टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज होगी ना, तो क्या होगा, इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, यू हेल्प करेगा पकड़ने में यूजफुल रिसोर्सेज को। जितने भी हमारे बिजनेस एंटरप्राइजेज है वो असेंबल कर सकते हैं वेरियस रिसोर्सेज को, जैसे कि होगी फाइनेंस, मशीनरी, रॉ मटेरियल, जितने भी हो गए यार, उन सब को ना वो असेंबल कर सकते हैं आराम से। और अगर वो असेंबल अच्छे से कर सकते हैं, मान लो कि जो भी आपकी ने रिसोर्सेज आपने सेलेक्ट करे इन्वायरमेंट में, मेरे को ये करना है, कैसे किया आपने, दोबारा बोलूं, स्कैनिंग करके। अब देखो, स्कैनिंग की रिपोर्ट से आपने पता चलाया कि ये इनपुट में मेरे को चेंजेस करना है, और ये हमारे कस्टमर का टेस्ट है इस वक्त, यही उन्हें पसंद आता है, तो क्यों ना अपने इनपुट्स को ही चेंज किया जाए। अब मान लो भाई, पहले के ज़माने में ब्लैक एंड वाइट टीवी चलता था, है ना, अब क्या किया, सैमसंग, एप्पल, ये सब आ गए, इन्वायरमेंट स्कैनिंग करी, रिसोर्सेज को टैप की असेंबल करने स्टार्ट कर दी उन्होंने, रिसोर्सेज को उन्होंने असेंबल स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया। कौन सा, इन्वायरमेंट स्कैनिंग करने के बाद न्यू न्यू असेंबल एक्वायर करने लग गए रॉ मटेरियल्स को, अच्छे अच्छे रॉ मटेरियल्स को, और ज़्यादा रॉ मटेरियल्स को एक्वायर करने लग गए, ताकि जो उनका फर्दर जो आउटपुट है और अच्छा है, और उससे क्या हुआ, ज़्यादा अच्छा आउटपुट आया। तो पहले ब्लैक एंड वाइट था, अब वाइट टीवी आ गया, मतलब कि अब एलईडी आ गया, और भी अच्छे अच्छे टीवीज आ गए, अब तो ओलेड आ चुका है, अब ऐसे ऐसे हो चुका है। ब्लैक की जगह वाइट कैसे हुआ भाई, इन्वायरमेंट स्कैनिंग करके उसके अंदर जो भी इनपुट जो थे, उन्होंने वो एक्स्ट्रा इनपुट लगाने स्टार्ट कर दिए, ये मतलब है इसका भाई। अब आता है फोर्थ वाला, हेल्प टू एडजस्ट एंड अडेप्ट विद द रैपिड चेंजेस। रैपिड चेंजेस के साथ एडजस्ट करना एंड अडेप्ट करना। देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब चेंज होता रहता है एनवायरनमेंट हमारा। अब जो कि हमारे बोलना चाहूँ, आजकल के बिजनेस में क्या हो रहा है, आजकल का जो हमारा बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा फास्ट चेंज हो रहा है। बिल्कुल, वो बहुत ज़्यादा फास्ट चेंज हो रहा है बैकग्राउंडली। जो हमारा बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है अंडरस्टैंड करने के लिए एज अर्ली एज पॉसिबल। हमें पहले से अंडरस्टैंड करके रखना पड़ेगा कि हमारे बिजनेस में हमें उसे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि वो बार बार चेंज होता रहता है, और हमें बार बार इन बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करते रहनी पड़ेगी। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमें बार बार बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग हम करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि कंपनी में बार बार चेंजेस आ रहे हैं, और अगर मैंने एनवायरनमेंट स्कैनिंग नहीं करी तो मेरी वो जो फ़ायदा मिलेगा वो मैं अपने हिसाब से, रैपिड चेंजेस जो हो रहे हैं उसके हिसाब से मैं और चेंजेस नहीं कर सकता अपनी कंपनी में, मेरे को जाएगा, फिर लॉस हो जाएगा और मैं डूब जाऊँगा। और वही बोलूँ, और जो भी मेरे बिजनेसमैन हैं कैन मेक चेंजेस इन द इंटरनल एनवायरनमेंट एंड मैचिंग अप टू द एक्सटर्नल। क्या कहा, इंटरनल को एक्सटर्नल तक मैच करेगा। भाई देखो, यहाँ पर मैंने देखा बहुत सारे लोग इसे रॉन्ग बताते हैं, मुझे नहीं पता, सारे के सारे यूट्यूबर्स इसे रॉन्ग बताते हैं, इंटरनल इनटू एक्सटर्नल। अब देखो इसका ना एक्चुअली में मीनिंग क्या है पूरा का पूरा बताऊं तो, हमें क्या पता है कि बार बार बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, और हमारी जो कंपनी है ना बार बार रैपिडली चेंज होती है, अब उसके हिसाब से हमें बार बार इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करनी पड़ेगी। अब जब हम स्कैनिंग करेंगे
अच्छे से कर पाएंगे तो हम जितने भी उसमें अपने इंटरनल फैक्टर्स है, जितने भी हमारे इनपुट्स है, वो हम अच्छे से लगा सकते हैं, ताकि जो हमारा एक्सटर्नल फैक्टर, जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है ना, वो मैचअप हो जाए। ये था भाई। अब इसका ना एक आपको एग्जांपल बताता हूँ कि मान लो कि इंक्रीज कंपटीशन हुआ कस्टमर्स में, कि उन्होंने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया बहुत ज़्यादा। आपने इन्वायरमेंट स्कैनिंग करी, तो अब एक आपकी एक कंपनी है, आपके लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है कि आपको अडाप्ट करना पड़ेगा। रैपिडली चेंज कैसे करोगे? रैपिडली चेंज आ गया आपके बिजनेस में, बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने लगी। अब आपके दिमाग में है प्रॉफिट कमाना है, तो रैपिडली चेंज करना पड़ेगा। इंटरनल को मुझे एक्सटर्नल पे रोकना पड़ेगा। एक्सटर्नल ज़्यादा ऊपर आ चुका है इस वक्त, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल जो मेरा है इस वक्त इन्वायरमेंट, उसमें मेरे को टेक्नोलॉजी को इंक्रीज़ करके यहाँ तक लेके आऊँगा और दोनों को बराबर कर दूंगा, मेरा फ़ायदा हो जाएगा। अब आते हैं फिफ्थ पे, असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। अब देखो, असिस्ट करना प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग में ये हेल्प करता है। अब देखो, अगर आपने बिजनेस इन्वायरमेंट, ये इतना लंबा नहीं पढ़ना, अब तो बहुत हो गया भाई। सिंपल सी बात बताता हूँ, छोटा सा वर्ड बोलूँगा, छोटी सी लाइन बोलूँगा, उसमें दिमाग में आ जाएगा। देखो, अगर आप पहले से बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन कर लेते हो ना, तो आप अच्छे से प्लान कर सकते हो। अच्छे से आप अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी लेके आ सकते हो बिजनेस में, स्ट्रैटेजीज वो ग्रैप कर सकते हो स्ट्रैटेजीज को, और नई नई पॉलिसी बना सकते हो अपने प्रॉफिट के लिए। बस इतना है, लेकिन इसमें इतना लंबा लंबा लिखा है, बताता हूँ फिर भी। देखो, जो आपकी स्ट्रैटेजीज है ना, आर प्लान्स एंड पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो फॉर्म्ड है कीपिंग इन माइंड बिजनेस एनवायरनमेंट, बिकॉज जो आपकी पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज है हैव टू बी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इन्वायरमेंट फैक्टर्स में। उन पर आप इम्प्लीमेंट करोगे, बिजनेस इन्वायरमेंट को पहले से स्कैन करोगे अगर आप, तो दीज मस्ट बी मेड कीपिंग इन माइंड दैट इन्वायरमेंटल जो आपके फैक्टर्स हैं, जो आपकी स्कैनिंग है ना इन्वायरमेंट की फैक्टर्स की, वो आपको किस चीज़ में हेल्प करती है? पॉसिबिलिटीज ऑफ बिजनेस स्ट्रेटजीज विच नीड टू बी ट्रैप्ड इन द अपॉर्चुनिटीज़। जो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ में ट्रैप होनी चाहिए, आपको फ़ायदा होने वाला है अगर आप पहले से ही बिजनेस इन्वायरमेंट में स्कैनिंग करके रखोगे, तो वही। भाई समझ आ रहा है ना? बिल्कुल कमेंट करके बता दे करो। सो देयर मस्ट बी मेड कीपिंग इन माइंड जो आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं, जो भी आप स्कैनिंग कर रहे हो इन्वायरमेंट में, और जो आपका फैक्टर है। और फिर क्या होगा? हमारा प्लान एंड पॉलिसी मेक करके मैं अच्छे से कर सकता हूँ। अब आता है मेरा सिक्स वन, इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। अब इस इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस में क्या है कि अब जब मैं कॉन्टिन्यू स्कैन करूँगा अपने बिजनेस को इन्वायरमेंट में, कंपनीज में, तो वो क्या होगा, ईजिली इंप्रूव कर सकती है परफॉर्मेंस को। और बाय मेकिंग चेंजेस इन द इंटरनल इन्वायरमेंट एंड मैचिंग, जब मैं करूँगा जो मैंने अभी पढ़ा, जब इंटरनल और एक्सटर्नल को जब मैं मैचअप करूँगा अच्छे से, तो मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से प्रॉस्पर हो सकती है, इम्प्रूव हो सकती है मेरे मार्केट में। और जो मेरा मार्केट का शेयर है इंक्रीज हो सकता है, मेरी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। इतना है भाई। अब वही हमारी जो डायमेंशंस है, अब इसको ना, जो आपको पता ही होगा, बिजनेस इन्वायरमेंट में जो भी आपकी डायमेंशंस होते हैं, इसको मैं बिल्कुल स्पीड में बताऊंगा, क्योंकि ये वाला बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले हमारा आता है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, जो हमारे बाहर के फैक्टर्स हैं। क्या है सबसे पहले अब इसमें आपको ये तो पता ही, इसमें तो पता ही होगा कि ये रेफर करता है फैक्टर जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है आपकी इकोनॉमी को। आपकी इकोनॉमिक होगी, आपकी जीडीपी हो गई, इनकम लेवल होगी, नेशनल लेवल पर कैपिटा इनकम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी होगी जो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ी है, एनवायरनमेंट हो गया, इंक्रीजिंग जो आपकी जीडीपी है वो रिजल्ट करती है किस में? राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम होती है और इंक्रीज इन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। जब आपकी हाई इन्फ्लेशन रेट जो सेट है ना, वो कांस्टेंट एज इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ
प्रोडक्शन मतलब आपकी हाई इन्फ्लेशन होगी। ये सब किस में आता है? आपका इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में आता है। ये मैंने एग्जांपल दिया है, ये लिखना नहीं था इतना वैसे तो। हम जल्दी से आते हैं अपने सोशल एनवायरनमेंट में। आपको पता है सोशल एनवायरनमेंट में क्या होता है यार? मतलब बोल सकते हैं कि सोशल एनवायरनमेंट कंसिस्ट करते हैं आपके कस्टम ट्रेडिशंस, मान लो जो भी होते हैं जहाँ पे बिजनेस एग्जिस्ट करती है आपकी, तो आप पे इफेक्ट होता है। इट इंक्लूड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। मान लो कि पहले आपका वेस्टर्न कल्चर में आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए। जब वेस्टर्न कल्चर में चेंजेस आ गए तो उसके हिसाब से अब कंपनी उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी यार। द बिजनेसमैन कैन नॉट ओवरलुक द कंपोनेंट्स ऑफ द सोशल एनवायरनमेंट, एंड यही जो कंपोनेंट्स है ना, मे नॉट हैव इमीडिएट इम्पैक्ट। क्या पता इनका इमीडिएट इम्पैक्ट ना हो पा बिजनेस में, बट इन द लॉन्ग रन इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाता है भाई। क्यों क्यों होएगा भाई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट लॉन्ग रन में? इसलिए इनका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाता है क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में चेंज आ रहा है, वैसे वैसे चेंज आ रहा है, तो कंपनी को लॉन्ग रन में फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सो एग्जाम्पल, डिमांड फॉर रिजर्वेशन इन जॉब्स फॉर माइनॉरिटी एंड वुमेन। अब ये एक एग्जाम्पल था, छोटा सा एग्जाम्पल दिया मैंने। अब आता है आपका, इसको मैं स्पीड में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान है। अब आता है आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। अब ये क्या है, इसको जल्दी जल्दी से देखो। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या है यार? देखो, जो भी चेंजेस आ रहे हैं आपके पॉलिटिकल में, मतलब कि यार इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑल द फैक्टर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट अफेयर्स हो गया, आपके टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पावर, एटीट्यूड होगी, गवर्नमेंट टूवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स हो गए, सोसाइटी होगी। मान लो कि आपने गवर्नमेंट ने कोई ना कोई स्वच्छ भारत अभियान ले आई, कोई ना कोई टैक्स का सिस्टम ले आई, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें ले आई जो आपको अफेक्ट कर रहा है, आपकी कंपनी को अफेक्ट कर रहा है। आपका स्वच्छ भारत अभियान, आपका और भी क्या पता आपका न्यू स्किल इंडिया मूवमेंट ले आई, क्या पता स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट एक और ले आई, और फिर आप पे इफेक्ट होगा। आप सोचोगे भाई अब तो एक और कंपनी खोल देंगे भाई वहाँ से लोन लेके। बिल्कुल यार, ये यही तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है। अब आता है आपका लीगल इन्वायरमेंट। अब देखो इसमें क्या, आपका जो मैनेजमेंट है ना हर बिजनेस का, एंटरप्राइज का, वो वो बेचारा ओबे करता है लॉ को एंड देयरफॉर बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है हर बिजनेस के लिए, हर बिजनेस एंटरप्राइज के लिए। एजुकेटेड हो जाता है उनके लिए, बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है नॉलेज को, रूल्स एंड रेगुलेशन को दिमाग में रखना आपने। अब कुछ ना कुछ लीगल इन्वायरमेंट क्या हो सकता है आपके दिमाग में आएंगे? देखो, हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। मान लो कि कोर्ट से आपका ऑर्डर आ गया, आज के बाद इस कंपनी को कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा कि ये कंपनी डिविडेंड नहीं बांट सकती। आज के बाद एक कंपनी टैक्स को इसको 30 गुना ज़्यादा देना पड़ेगा। वैसे होता नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो क्या होगा, उस पर इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो कोर्ट जजमेंट्स एज वेल जितने भी डिसीजंस जो रेंडर हो रहे वेरियस कमीशंस में एंड एजेंसीज में, हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट में, ये आपका लीगल इन्वायरमेंट है भाई। अब आता है लास्ट वाला, मज़ा आएगा आपको। लाइक ठोको, शेयर करो, जो कि अगर आप जितना शेयर करोगे अपने दोस्तों को तभी आपको फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि सक्सेस तभी आते हैं भाई जब तू दूसरों के बारे का, जब दूसरों का हम भला सोचते हैं। अब आता है फिफ्थ, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब देखो जो भी आपका टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है ये क्या करता है, इंक्लूड करता है फोर्स। टेक्नोलॉजी में इंक्रीज आ रहा है भाई, इन्वायरमेंट में इंक्रीज आ रहा है, टेक्नोलॉजी में इंक्रीज आ रहा है। इंक्लूड फोर्स रिलेटेड टू सन ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस एंड इनोवेशंस विच क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है न्यू वे ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड न्यू वे ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस। टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है और ज़्यादा। पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी थे, अब एलईडी आ गई, और ज़्यादा एप्पल मैकबुक प्रो जितने भी सब कुछ आ गया इस बार। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। सम एग्जांपल्स ऑफ रिसेंट टेक्नोलॉजिकल चेंज, एग्जांपल तो आपके दिमाग में होंगी पहले से, तब भी बता देते हैं। ऑनलाइन सेल, ग्रोसरी आइटम्स हो गए, ऑनलाइन बुकिंग एयर टिकट्स होगी, मतलब ऑनलाइन चलने लग गया सब कुछ। अब यू कैन सी द सीट नंबर। सिंपल यार। अब ये तो कुछ मैंने एग्जांपल बोले थे, यही थोड़ा ना है कि यही एग्जांपल होंगे, लाखों एग्जांपल है भाई। सिंपल, मज़ा है भाई। थैंक यू सो मच।